बात करेंगे। सब सियासी जमातें कराची के मसाइल का रोना भी रोती हैं, उनके हल की बात भी कर रही होती हैं, मगर जब कोई मसाइल के हल के लिए कदम बढ़ा रहा होता है, कोई उम्मीद की किरण रोशन हो रही होती है, तो मुखालिफिन को हम ये देखते हैं कि वो तारीफ़ करने के बजाय तनकीद के जो है नश्तर बरसाना शुरू कर देते हैं, तीर बरसाना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखा है, मगर अब मुस्तफ़ा कमाल साहब इस इक़दाम से मुतासिर नहीं हुए। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि अपनी सियासी ज़िंदगी में छठे वज़ीर आज़म को देखा है कि जो कि KCR का इफ्तिताह कर रहे हैं। पाकिस्तान हाउस कराची में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते मुस्तफ़ा कमाल ने दावा भी किया कि वज़ीर आज़म ने मनसूबे का 2023 में मुकम्मल होने का ऐलान तो किया, लेकिन ये मनसूबा 2 साल बाद भी मुकम्मल नहीं होगा। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म थोड़ी देर के लिए आते हैं और अफसरान की बताई हुई ब्रीफिंग पर चलते हैं, ग्राउंड में जाते नहीं है, पता होता कुछ नहीं है। PSP सरबराह ने कहा कि सिंध में 2.5 लाख नौकरियों में से एक भी उर्दू बोलने वालों को नहीं मिली है। अच्छा, उधर सूबाई वज़ीर जो है बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वो कहते हैं कि एक बार फिर से उन्होंने मरदमशुमारी की बात की। उन्होंने कहा मरदमशुमारी बहाना नहीं है, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। सिंध सरकार कब बल्दियाती इंतखाबात कराती है, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। हाँ, मतलब कि खैर उतना अवाम को जो है, ज़्यादा अवाम ये सोचते हैं कि भाई किसी भी तरह से कोई भी हो, लेकिन हमारा जो मसला है, हमारे दरीना मसाइल हैं, साफ़ पानी का मसला है, सीवरेज के निज़ाम का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, सॉलिड वेस्ट का हल कब निकलेगा, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर अवाम ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। ये जो सारी सूरत हाल है जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने बात की है, तो उनको शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान KCR का इफ्तिताह करने वाले छठे वज़ीर आज़म हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे हैं। आपको अभी भी उम्मीद नहीं है कि तमाम मनसूबे जो हैं, जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, वो पूरे नहीं होंगे, ख़ासतौर पर KCR वाला? नहीं, कराची में मंसूबे कौन से चल रहे हैं? कराची में तो मंसूबे कुछ चल ही नहीं रहे। कराची के मंसूबे तो सारे रुके हुए हैं। और कराची में K4 का मंसूबा रुका हुआ है। कराची में नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, उस पर सिर्फ 3 सालों से चंद 100 बसें आनी हैं। वो बसें जो है वो अभी 30 बसें कोई आई हैं, 20-25 बसें। उस पर जो है वो उससे ज़्यादा तो वज़ीर आए हुए हैं उसके इफ्तिताह करने के लिए। जितनी बसें नहीं हैं उससे ज़्यादा वज़ीर आए हुए हैं। तो ये जो सर्कुलर रेलवे है, ये सर्कुलर रेलवे वज़ीर आज़म साहब एक तख्ती लगा के चले गए। सर्कुलर रेलवे, मैं अपनी ज़िंदगी में पॉलिटिकल लाइफ में छठा वज़ीर आज़म देख रहा हूँ जो सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर रहा है। सर्कुलर रेलवे की कोई स्टडीज़ पे बात नहीं हो रही है, उसके ब्रॉड गेज को चेंज करने की बात नहीं हो रही है, उसके एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही, उसके ऊपर अभी जो है पता नहीं 27 से 28 फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाने, उसकी बात नहीं हो रही। तो ये सब कुछ आई वॉश है। ऐसा लगता है कोई इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई है, किसी ने समझा दिया। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफ करने वाले लोग जो हैं वो सही नहीं हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने तो दावा ये भी किया है कि सिंध में 2.5 लाख नौकरियों में से एक भी उर्दू बोलने वाले को नहीं मिली है। अगर वाकई ऐसा है तो आपने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ कोई बात की है या कोई लायहा अमल बनाया? जी, हम तो असेंबलियों में नहीं हैं, हम लोगों को आवाज़ लगा रहे हैं कि जिनको तुमने अपने वोटों से चौकीदार बनाया है वो खुद चोरों के साथ मिलकर तुम्हें लूट रहे हैं, तुम्हारा दरवाज़ा खोल दिया घरों का, और वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हो नहीं सकते। कराची से 14 सीटें PTI को मिली थी, कराची से 4 सीटें MQM को मिली थी, 21 में से 18 सीटें तो ये हुक्मरान जमात के पास है। उसके बाद फिर ये हो रहा है, तो फिर हम लोगों को बता रहे हैं कि भी हुक्मरान जमात में जो बैठी हुई पार्टियां ये क्या कर रही हैं। दूसरी बात कि सिंध हुकूमत के लिए को आवाज़ लगा रहे हैं और राय आमा हमवार कर रहे हैं कि कराची के लोगों की आवाज़ बन रही है। आवाज़ तो असेंबली में बैठे हुए लोगों को उठानी चाहिए, नहीं उठा रहे, तो हम उठा रहे हैं ये आवाज़। ठीक है कमाल साहब, बात कर लेते हैं बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब तो ये कह रहे हैं कि मरदमशुमारी जो है वो बहाना नहीं है, पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार है। अगर पीपल्स पार्टी भी तैयार है तो बल्दियाती इंतखाबात में आप क्या समझते हैं, रुकावट क्या है? जी, बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट पीपल्स पार्टी ही है, और पीपल्स पार्टी को जो है वो उन्होंने कोर्ट्स में जाकर अपने डिफरेंट स्टांसेस ले रखे हैं। और जो ये मरदमशुमारी की बात है, मरदमशुमारी तो 2018 के इलेक्शन से पहले 2017 में हुई भी थी और उस वक्त भी रिजल्ट नहीं आया हुआ था।
तो अगर मरदमशुमारी को बेस बनाकर अगर इलेक्शन पोस्टपोन होने होते तो 2018 में भी पोस्टपोन हो जाते। तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि वो कराची हैदराबाद सिटी नहीं जीत सकती। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि लोगों उनके कामों की वजह से लोगों के अंदर बहुत नफरत है और उनको पता है कि सारा कुछ जो है वो सारी पावर जो है वो कराची में है। कराची जो कंट्रोल करता है उसकी जो है वो उसकी एक पावर होती है। तो इस वजह से वो एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए इस कराची को कंट्रोल करना चाहते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के जरिए। अगर ये बात इसका रिवाज बन गया तो मैं ये कहता हूं कि कल को जब वजीर आला का टेन्योर ख़त्म हो तो फिर कोई आए गैर जमहूरी ताकत और कहे कि भाई हम वजीर आला की जगह जो है वो पॉलिटिकल हम अपॉइंटमेंट करेंगे और हम एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे सिंध चलाने के लिए। सो कॉल्ड हमारी जो जमहूरी ताकत है, जिसको मैं जमहूरी मानता नहीं, कोई भी जमहूरी नहीं है और इनका एटीट्यूड जमहूरी नहीं है। और ये तमाम उसमें पार्टियां शामिल हैं, PMLN भी, PTI भी और ये पीपल्स पार्टी भी। इनकी सोच अवाम की लोकल गवर्नमेंट को पावर देने के हवाले से एक ही है। ये नहीं चाहते, अपनी हक्कान कोशिश करते हैं कि अपने हाथों से इलेक्शन नहीं करें। अगर हम बात करें हर किसी मसले की कोई ना कोई रूट कॉज तो होती है ना, तो अगर हम कराची के मसाइल की बात करें तो उसकी रूट कॉज क्या है? और सिंध के मौजूदा बल्दियाती निज़ाम की अगर बात कर लें तो अवामी नुमाइंदों के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो मसाइल को हल कर सकते हैं। देखिए, कराची की बुनियादी मसाइल की जड़ जो है वो पीपल्स पार्टी और MQM है। पीपल्स पार्टी यहाँ पर 13 सालों से इक़्तिदार में रही है और MQM यहाँ पर 35 सालों से इक़्तिदार में रही है। MQM कब से 4 महीने पहले तक यहाँ पर जो उनका मेयर था, और उनका मेयर इतना करप्ट था और उनका सिस्टम इतना करप्ट था कि वो जो इख्तियारात जो उनके पास थे उन्होंने वो भी सही इस्तेमाल नहीं किए। और ये जो इख्तियारात 2013 में इस शहर के गए हैं उसमें MQM बराबर की शरीक है इस जुर्म में। और पीपल्स पार्टी ने गवर्नरी दे के इनको वजारतें दे के उस ज़माने में ये हुकूमत का हिस्सा थे और अपने हाथों से लिखकर इन्होंने कराची की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इख्तियारात और वसाइल दिए और इन्होंने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के ऊपर इनके गवर्नर ने साइन किया बैठकर। उसकी पिक्टोरियल एविडेंसेस आज भी मौजूद हैं। 2013 में 2012-13 में ये हुआ है और ये 2014 के एंड तक ये हुकूमत का हिस्सा बने रहे हैं। और आज ये शोर करते हैं कि भाई हमारे इख्तियार छिन गए। इख्तियार तो इन्होंने अपने हाथों से दिया है। ये पार्टी तो आपको पता है कि भाई MQM हड़तालें कराने वाली पार्टी मशहूर थी, दुकानें बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी, शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी। तो अगर लोगों के इख्तियारात और वसाइल जा रहे थे, पीपल्स पार्टी छीन रही थी, तो क्या एक भी कॉल दी उन्होंने शहर बंद कराने की? क्या उन्होंने एक दफ़ा भी जो है वो इस दुकानें बंद कराई? कोई एहतजाज किया? इसलिए नहीं किया कि जब ये इख्तियार जा रहा था ये खुद इसी सूबाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का हिस्सा थे, इनका गवर्नर था, इनके वुज़रा थे और इन्होंने अपनी रिश्वत के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने इख्तिदार के लिए कराची के लोगों का सौदा किया और ये इख्तियारात और वसाइल इन्होंने दे दिया। और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमसे ये छीन लिया, वो छीन लिया। पीपल्स पार्टी को इस शहर पे कब्जा कराए MQM ने। कमाल साहब, जो वज़ीर बल्दियात का मौक़िफ़ है उस पर तो हमने बात की है। सिंध काबीना ने KMC के जो टैक्सेस हैं बिजली के बिलों के ज़रिए वसूल करने की मंजूरी भी दी है। आप समझते हैं कि ये मसले का हल है और इससे मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल माली मामलात बेहतर नहीं होंगे। लोग ये बिल नहीं देंगे इसलिए कि आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप पीने का पानी नहीं दे रहे, आप सीवरेज का निज़ाम नहीं ठीक कर रहे, आप कचरा नहीं उठा रहे, आप सड़कों की सफाई नहीं कर रहे, आप जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, आप पार्ट्स नहीं दे रहे, सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं दे रहे, सरकारी स्कूलों में तालीम नहीं दे रहे, आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। और इस गुर्बत के दौर में जहाँ पर आप जो एक दिन में 20-20 रुपए जो है वो आप गैस की कीमतों में जो है वो आप CNG की कीमतों में आप इजाफा कर रहे हैं, आप एक दिन में 5-5 रुपए, 5.25 रुपए आप पेट्रोल की कीमतों में आप इजाफा कर रहे हैं। और उससे जो महंगाई का बम गिर रहा है उसके ऊपर आपने कुछ नहीं दे के लोगों से और टैक्स लेने का, वसूल करने का आपने ये प्लान कर रखा है। के इलेक्ट्रिक अपनी रेपुटेशन ख़राब कर रही है। के इलेक्ट्रिक को अपने बिल में KMC या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी बिल को जगह नहीं देनी चाहिए। लोग ये बिल नहीं देंगे क्योंकि हुकूमत लोगों को कुछ नहीं दे रही जिसके एवज ये बिल मांगे। अच्छा मुसाल साहब, हम पॉलिसी की बात करते हैं वफाकी हुकूमत की, जो कि कराची में मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से, आपको लगता है कि इससे अवाम के मसाइल जो वो हल हो जाएंगे?
वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से जिससे बातों की हद तक है, बातों का टूर्नामेंट है। वज़ीर-ए-आज़म साहब आते हैं, ऐलानात करते हैं और चले जाते हैं। 66 अरब रुपए देकर ऐलान करके 1 रुपया नहीं मिला। फिर आए तो जो है वो 1100 अरब रुपए का ऐलान करके गए, 1 रुपया नहीं मिला। अब आए तो कहकर गए कि कराची का मसला जो है वो पानी है और कराची का मसला ट्रांसपोर्ट है। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? 3 साल हो गए आपको, K4 आपने ले लिया 100%, और ट्रांसपोर्ट जो है वो ग्रीन बसेस नवाज शरीफ के दौर में पूरा स्ट्रक्चर तैयार खड़ा हुआ है, आपको सिर्फ बसें लेकर आनी थी। एक तिनके बराबर का काम नहीं हुआ है 3 सालों में। और अभी KCR जो कि एक ऑलरेडी बिछा हुआ ट्रैक है, उसके ऊपर कोई और मसले मसाइल नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कोई 2-4 इंक्रोचमेंट्स हटाई हैं, उसी KCR के ऊपर आप तख्ती लगाकर चले गए। तो कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स और कैसे मेगा प्रोजेक्ट्स? हाँ, जो तबाही बर्बादी फेरी है वफाकी हुकूमत ने, यहाँ पर पीपल्स पार्टी को शहर में खुली छुट्टी दे दी है, कोई आवाज़ नहीं है। वफाकी हुकूमत ने यहाँ से अगर सूबाई हुकूमत कोई जॉब्स नहीं दे रही है अपने सूबे में, तो वफाकी हुकूमत के इदारों के भी जो एड्स आ रहे हैं उसमें कोई शहर वालों के लिए कोई नौकरी नहीं है। वफाकी हुकूमत ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी बनाने की संग बुनियाद रखा उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। उस हैदराबाद यूनिवर्सिटी का साल गुजर गए, कोई आता पता नहीं है। कोई नया कॉलेज नहीं, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई नई जॉब नहीं, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं। तो वफाकी हुकूमत तो सिर्फ मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी, या फिर अपोजिशन से भी आप मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफ़ा कमाल साहब। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली। उनको लगता है कि वो मसला हल नहीं होने जा रहा है, सिर्फ जो है टूर्नामेंट बयानबाजी का चल रहा है और ऐलानात का चल रहा है, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि कुछ हासिल होगा, बल्कि बहुत कुछ हासिल होगा और मसाइल कराची के हल हो गए। बिल्कुल ऐसी